अब क्वेश्चन नंबर 5 में जो तीसरा समीकरण दिया गया है वो है x प्लस 1 बराबर में 0, ठीक ना। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं x बराबर -1, ठीक ना। ये इसी तरीके का समीकरण है किस प्रारूप का, x बराबर क्या है -k है, ठीक ना। तो इस प्रारूप में ये समीकरण, तो आप समझ जाइए कि ये किस x बराबर कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा y के समांतर गुजरेगा इसका आलेख, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके हल सारणी निकाल लेते हैं। हल सारणी इस प्रकार से है ना, यहाँ पे x का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन y के वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पर x और यहाँ पर y, ठीक ना। और ये हो गया सारणी के अलग अलग टेबल, ठीक ना। तो इसमें सबसे पहला x का वैल्यू कितना हैगा -1, सिर्फ -1 यानी कांस्टेंट रहेगा -1 सब में, ठीक ना, -1। और y का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, माइनस प्लस कुछ भी, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि -3 से, है ना, -2 -1 0 1 2 3 4 इस तरीके से हम ले सकते हैं, है ना। आप और भी लंबा ले सकते हैं, इससे क्या चीज़, आप हल सारणी और भी लंबा बना सकते हैं। अब इसके आलेख के लिए हम एक्सिस को इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, और हम इन सारे हल युग्म को इस एक्सिस पर क्या करेंगे, अंकित करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहला हल युग्म क्या है, -1, x बराबर -1, ऐसे आप समझ सकते हैं कि -1 और -3 ये पहला हल युग्म है। फिर दूसरा क्या है, -1 और -2, फिर तीसरा है -1 और -1, ठीक। और फिर है -1 और 0, ठीक ना। इसी तरीके से अन्य भी, ठीक। तो एक एक करके हमें ड्रॉ करते हैं। तो इसमें x बराबर कितना है -1, कहाँ मिलेगा, माइनस एक्सिस पे। तो x का माइनस एक्सिस ये है, मूल बिंदु ये रहा, और मूल बिंदु से इधर ये हो गया -x एक्सिस, ठीक। तो x का वैल्यू कितना है -1, तो -1 ये रहेगा, ये होगा -1, है ना, पहला दूसरा 1 2 3 यानी -1 -2 -3 -4 तक मैंने लेवल अंकित किया, ठीक ना। आप इस पे लेवल अंकित कर सकते हैं 1 से लेकर के 4। मैंने यहाँ पर सारणी में मैक्सिमम बिंदु कितना है 4 है, तो इसलिए 4 पॉइंट यहाँ पर मैंने लेवल यानी अंकित किया है, ठीक ना। तो आप चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं सारणी, और इस प्रकार से और भी बढ़ा सकते हैं क्या चीज़, पॉइंट, ठीक। तो सबसे पहला हल युग्म में क्या है, -1 और -3। तो -1 x पहला पॉइंट क्या आता है, x होता है। कभी भी हल युग्म देखें तो इस प्रकार से आप समझिए कि पहले x होगा फिर y होगा। तो x कितना है -1, तो -1 ये रहा, और उसका निर्देश कहाँ जाएगा, -3 पर, है ना, y बराबर -3 पर। तो 1 2 3 ये रहा, और इसका ये रहा, ठीक ना। तो ये यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। तो एक पॉइंट हो गया ये वाला, कितना हुआ -1 और -3, ठीक। इसी प्रकार से -1 और उसका निर्देशांक ये रहा, तो -2 है ना, y बराबर -2, तो -1 तो यही है, -2 ये रहा, 1 2, तो y बराबर -1 यहाँ पे, इसका निर्देश यहाँ पे मिल रहा है। फिर -1 और -1, तो y भी -1 यहाँ मिलेगा, तो इसका निर्देश यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक ना, एक बिंदु यहाँ। फिर -1 x बराबर -1 और y बराबर 0, तो एक -1 यहाँ पे है और 0 यहाँ पर, तो एक पॉइंट यहाँ मिल रहा, ठीक है। फिर उसके बाद है -1 और 1, तो y का पॉजिटिव एक कहाँ मिलेगा, ऊपर की ओर। तो इसका जो निर्देश जाएगा ऐसे जाएगा, निर्देश सीधा आप स्केल से इसका निर्देश ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और y बराबर ये माइनस इसका निर्देश यहाँ पे क्रॉस करेगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा, थोड़ा सीधा कर लेंगे आप, है ना। हालांकि मेरे से क्या हो जाता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो आप इसे मैनेज कर लीजिएगा सीधा सीधा, ठीक है, स्केल से आप ड्रॉ करोगे। फिर x बराबर -1, तो ये रहा, और उसका निर्देशांक किसके निर्देश में, y का 2 पर है, तो 1 2। फिर y कितना है 3, तो 1 2 3 ये रहा यहाँ पर। फिर x तो यही रहेगा, y कितना जाएगा 4, तो ये रहा यहाँ पर, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप खींच सकते हैं, पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठा ये रहा, सातवां है, आठवां, ठीक। तो इस तरीके से आप पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे, है ना। पॉइंट को इस प्रकार से लिख लेंगे, ये पॉइंट कितना हो गया -1 और -2, ये कितना हो गया -1 और -1, और ये कितना हो गया -1 और 0, ये कितना हो गया -1 और 1, ये कितना होगा -1 और 2, ये -1 और 3, -1 और 4, इस तरीके से, ठीक ना। तो आप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, और फिर स्केल की सहायता से इस तरह इसे मिला लेंगे, ठीक है।
तो देख रहे हैं थोड़ा सा इधर घूम गया है, लेकिन आप ड्रॉ करेंगे कुछ भी स्केल की सहायता से एकदम सीधा सीधा, ठीक है। तो जब सीधा आप ड्रॉ कीजिएगा ना तो आपको ऐसे जाएगा सीधा, ठीक, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं क्या कि जो ग्राफ है, ग्राफ इस तरीके से जाएगा सीधा, है ना। तो पहला बिंदु यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर, ऐसे ही आगे की ओर जाते रहेगा, ठीक। इधर भी नीचे की ओर सीधा जाते रहेगा ऐसे की ओर, ठीक ना। तो आप देख रहे हैं कि जो ग्राफ है वाई एक्स के समांतर गुजर रही है, ठीक ना। तो अगला समीकरण है क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 का अगला समीकरण है y-4, ठीक ना, y-4 है, ठीक ना। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं y बराबर 4, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ अभी क्या हो गया, y बराबर एक कांस्टेंट मिला, इसका हल सारणी इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से आप हल सारणी ड्रॉ करेंगे, यहाँ x और यहाँ y। तो आप देख रहे हैं कि y हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो भी 4 पर, ठीक। y का वैल्यू कभी नहीं बदलेगा, वो हमेशा 4 रहेगा, चाहे आप x का कोई सा भी वैल्यू ले लो, ठीक ना। अब 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कुछ भी रखो, माइनस रखो, कुछ भी। तो इस प्रकार से हल सारणी प्राप्त होंगे और इसके आलेख हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को इस पर अंकित करेंगे, ठीक ना। और इस पर क्या है, पहला हल युग्म 0,4 है, तो 0 ये रहा x का, और 4 y कितना मिलेगा, पॉजिटिव में है सभी, तो पॉजिटिव जाएगा 1 2 3 4 यहाँ, ठीक ना। तो एक बिंदु यहाँ मिलेगा, फिर इसका अभी सिकान यहाँ जाएगा, है ना, निर्देश यहाँ पर, फिर इसका निर्देश जाएगा यहाँ पर, फिर x बराबर 3 पर जो y का निर्देश जाएगा यहाँ 4 पर, फिर 4 का भी निर्देश जाएगा कितना, 4 पर, ठीक। इसी प्रकार माइनस भी आप लोगे तो इसी तरीके से जाएगा, है ना। अब आप ग्राफ खींचोगे तो इस प्रकार से इसका ग्राफ गुजरेगा, ठीक है, इस तरीके से सीधा सा, इस तरीके से। इस तरीके से गुजरेगा, ठीक ना। इसे हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं सीधा, इस तरीके से, ठीक ना, सीधा। आप स्केल से खींचोगे तो एकदम सीधा प्राप्त होगा, ठीक। तो y अक्ष यानी x बराबर 4, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हम दे सकते हैं कितना, y बराबर कितना है, y बराबर 4 हो जाएगा, ठीक। तो इस समीकरण के ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ किए जा सकते हैं। जो आप देख रहे हैं क्या कि y बराबर 4 एक कांस्टेंट है, और इसीलिए इसका जो ग्राफ है x एक्सिस के समांतर है ना, x एक्सिस ये रहा, उसके समांतर गुजर रहा है, ठीक। तब इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 का अगला समीकरण है 2x बराबर में कितना, 3, ठीक ना। और इस समीकरण को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या चाहिए, x बराबर कितना, 3/2, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि x बराबर फिर से एक कांस्टेंट मिला, ठीक ना। और जब भी x बराबर कोई कांस्टेंट समीकरण होता है तो उसका ग्राफ क्या होता है, y नहीं x, हाँ किसके, y एक्सिस के समांतर गुजरता है, ठीक। तो इसके हल सारणी आप इस तरीके से पहले आप बना लेंगे, ठीक, इस तरीके से, यहाँ x और यहाँ y, इस प्रकार से आप जितना मर्जी चाहे उतना हल युग्म निकाल सकते हैं, यानी सारणी आप जितना चाहें उतना लंबा बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा हमेशा कांस्टेंट होगा, और वो भी कितना, 3/2, हमेशा 3/2 ही रहेगा, ठीक है। चाहे y का वैल्यू आप -1 लें, -0 लें, या फिर 1 लें, 2 लें, प्लस माइनस कुछ भी लें, x का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक। तो इस प्रकार से इस समीकरण के लिए हम एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इन सारे हल युग्म को इस पर ड्रॉ करेंगे, ठीक ना। कैसे, सबसे पहला हल युग्म कितना है, 3/2, -1, ठीक ना। दूसरा है 3/2 और 0, इसी प्रकार 3/2 और 1, फिर है 3/2 और 2, फिर 3/2 और 3, इस तरीके से, ठीक ना। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा हमेशा कांस्टेंट होगा, और वो भी कितना, 3/2, तो 3/2 ये रहा। 3/2 को हम क्या कर सकते हैं, 3/2 जो कितना होता है 1.5, यानी 1.5 होता है, ठीक ना। तो 1.5 जो होगा 1 और 2 पूर्णांक के बीच में ही होगा ना, इसीलिए ये हो गया 1 और ये हो गया 2, है ना। पूर्णांक 1 और पूर्णांक 2 और उसके बीच में है कितना, बीचों बीच में 1.5, ठीक। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और उसके संदर्भ में y का वैल्यू चाहे कुछ भी बढ़ते जाए, है ना, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, या -1, -2, -3, कुछ भी हो, लेकिन
x का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा, और इसीलिए इसका जो ग्राफ खींचा जाएगा तो इस प्रकार से जाएगा, कैसे, इस तरीके से सीधा, और वो भी y अक्ष के समांतर, ठीक ना, इस तरीके से आप खींच सकते हैं, ठीक ना। तो ये ग्राफ क्या होगा, यहाँ पे मैं 2 हटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 3/2, ठीक, और ये ग्राफ ऐसे जाएगा सीधा, ठीक ना। y बराबर 3/2 सॉरी x बराबर 3/2 का ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक। तो इसे क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं कितना, कि x बराबर कितना है 3/2, ठीक। ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3/2, ठीक। तो इस प्रकार से इस समीकरण का ग्राफ खींचा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में अगला समीकरण है 3y प्लस में 1 बराबर में 0, ठीक ना। यहाँ अगर हम इसे सॉल्व करें तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, 3y बराबर में, इसे उस पक्ष में ले जाएंगे ऐसे। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, y बराबर -1/3, ठीक। तो यहाँ भी y बराबर एक कांस्टेंट मिल रहा है, ठीक ना। और जब भी y बराबर कोई कांस्टेंट मिलता है तो उसका जो आलेख होता है वो हमेशा x एक्सिस के समांतर गुजरता है। तो इसका हल सारणी हम इस प्रकार से बना सकते हैं। हालांकि मैं आशा करता हूं कि आपको ज़्यादा कुछ बताना ना पड़े इसके हल सारणी में। आप देख रहे हैं कि y का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा, कितना, 1/3 -1/3 है। तो हर परिस्थिति में यहाँ y का जो वैल्यू होगा वो 1/3 ही रहेगा, है ना, क्योंकि -1/3 y बराबर एक कांस्टेंट है। चाहे x का वैल्यू आप कुछ भी ले लो, -1, 0, 2 सॉरी 1, 2, आप हाल सारणी को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब इसके लिए एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं जो इस प्रकार से होंगे सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ये है एक्सिस का मूल बिंदु, है ना, और ये जो पॉइंट है वो है कितना, -1/3, है ना। ये पॉइंट -1/3 है, बाकी आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक। तो इन हल युग्मों को हम इस पर ड्रॉ करें तो यहाँ पर y हमेशा इसके इक्वल होगा, यानी -1/3 के, जो कि एक कांस्टेंट है। चाहे x का वैल्यू कुछ भी हो, -1 पर इसका जो निर्देश यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पर, ठीक ना। -1 के लिए x बराबर -1 होने पर ये y कितना होगा, -1/3, ठीक। और 0 पर ये कहाँ मिलेगा, यहाँ पर एक, जब x बराबर पॉजिटिव 1 होगा, है ना, तो इसके निर्देशांक यहाँ मिलेंगे इस पर, ठीक ना। इसे और छोटा कर लेते हैं, ऊपर की ओर 1, है ना, 1, और ये भी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, कितना, 2, ठीक। तो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, ठीक। इसी प्रकार से आप -1 रखेंगे तो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, तो उसके ऊपर लिख देते हैं -2, ठीक। तो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, ठीक। तो आप जब इसका आलेख खींचेंगे तो इस प्रकार से क्या होगा, y अक्ष सॉरी x अक्ष के समांतर गुजरेगा, ठीक, इस तरीके से, इस तरीके से गुजरेगा, ठीक ना, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक ना। सीधा आप स्केल की सहायता से खींचेंगे इस तरीके से, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि आलेख जो है x अक्ष के क्या है, समांतर है। हम समीकरण को इस तरीके से लिख दें तो और बेहतर होगा। समीकरण क्या होगा, समीकरण होगा 3y + 1 बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ पर y बराबर एक कांस्टेंट मिल रहा है ना, और इसीलिए इसका आलेख x अक्ष के समांतर गुजरेगा, ठीक। तो आप इसे नोट करें।